नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई के जी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। तो चलिए ज्यादा ना देर करते हुए इस डिजाइन को आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे, तो इसे हम इन दोनों पफस के बीच में जगह है यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन बनाएंगे। इस तरीके से इसी जगह पे बनाना है। 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन। इसके आगे हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इसी जगह पे बनेगी और दूसरी पॉकेट स्टिच जहां हमने पहली पॉकेट स्टिच बनाई है उस जगह पे बनाएंगे और तीसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है यहाँ पे बनाएंगे। अब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे इस तरीके से और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे भी हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इसी जगह पे बनेगी और दूसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है यहाँ पे बनेगी और तीसरी पॉकेट स्टिच यहाँ पर इस जगह पे बनेगी। अब हम इन तीनों को भी एक साथ जोड़ देंगे और इसके आगे भी 1 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हम 2 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इस जगह पे बनाएंगे और दूसरी पॉकेट स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। अब हम इस तरीके से अब हम इन्हें जोड़ देंगे इस तरीके से और जोड़ने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। इन दोनों पॉकेट्स के बीच में बनाना है 1 पॉकेट स्टिच 1 चेन। इसके आगे 3 पॉकेट स्टिच पहली पॉकेट स्टिच हो गई, ये दूसरी पॉकेट स्टिच हो गई और ये तीसरी पॉकेट स्टिच हो गई। अब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इसके आगे भी 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। ये हमारी पहली पॉकेट स्टिच हो गई। दूसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों के पीछे बनेगी और तीसरी पॉकेट स्टिच यहाँ पे बनेगी। अब हम इन तीनों को भी एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से और इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे। इसके आगे 2 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो ये पहली पॉकेट स्टिच हो गई। दूसरी पॉकेट स्टिच इस जगह पे बनेगी। अब हम इन दोनों को भी एक साथ जोड़ेंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी पैटर्न को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसी पैटर्न को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हम जो हमारी पहली और दूसरी पॉकेट स्टिच है इनके बीच में जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम इसी तरीके का 1 पीस और बनाएंगे इस तरीके से। दोस्तों, इस तरीके से हमने बिल्कुल इसी तरीके का 1 पीस और बना के तैयार कर लिया है और इसका हमने एक साइड छोड़ दिया है। दोस्तों, जो हमने ये वाला पीस बनाया है ये हमारा बीच वाला पीस है और इसे हम जो हमने ये साइड छोड़ा है उसे हम इस बीच वाले साइड से जोड़ते हुए बनाएंगे। तो हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ जो दोनों पॉकेट स्टिच है इनके बीच में जगह है, यहाँ पर हम 1 पॉकेट स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब हम किसी भी साइड में इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है, यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और
इस फंदे को इस साइड निकाल लेंगे, इस तरीके से टाइट कर लेंगे। और जो पॉकेट स्टिच के ऊपर जो जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इस जगह पे बनाएंगे, इसी जगह पे बनाएंगे यानी, और दूसरी पॉकेट स्टिच जहां हमने पहली पॉकेट स्टिच बनाई है वहां पे बनाएंगे, और तीसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है यहाँ पे बनाएंगे। अब हम इन तीनों पॉकेट्स को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे ये जो दो पॉकेट स्टिच है इनके बीच में जगह है, यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और इस फंदे को इस साइड निकाल लेंगे और पलट के इन तीनों पॉकेट्स के जोड़ के जो जगह बनी है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे भी हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इस जगह पे बनाएंगे और दूसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है यहाँ पे बनाएंगे और तीसरी पॉकेट स्टिच यहाँ पे बनेगी। अब हम इन तीनों को भी एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे ये जो दो पॉकेट स्टिच है इनके बीच में जगह है, यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और इस फंदे को निकालेंगे, पलट के इन तीनों पॉकेट स्टिच को जोड़कर जगह बनी है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इसी जगह पे बनाएंगे और दूसरी पॉकेट स्टिच इस जगह पे बनाएंगे। अब हम इन दोनों को भी एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे यहाँ इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है, यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और इस फंदे को इस साइड निकाल लेंगे और पलट के इन दोनों पॉकेट्स को जोड़कर जगह बनी है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है, यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारे ये दोनों पीस जुड़ के तैयार हो गए। अब इसी तरीके का 1 पीस और बनाएंगे और उसे हम इन दोनों पीसों से जोड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये तीसरा पीस भी बना के तैयार कर लिया है और जो हमने ये वाला पीस बनाया है उसके हमने 2 साइड छोड़ दिए हैं क्योंकि इन दोनों साइड को हम इन दोनों पीसों से जोड़ते हुए बनाएंगे। तो हम इस साइड को इस वाले पीस से जोड़ेंगे और इस साइड को इस वाले पीस से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट में 2 चेन बनाई है और इसके आगे हम इन दोनों पॉकेट्स के बीच में 1 पॉकेट स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इस वाले पीस से जोड़ना है तो यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे और इस फंदे को इस साइड निकालेंगे, पलट के जो पॉकेट स्टिच के ऊपर जगह बनी है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इसी जगह पे बनेगी और दूसरी पॉकेट स्टिच जहां हमने पहली पॉकेट स्टिच बनाई है वहां पे बनाएंगे और तीसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है यहाँ पे बनेगी। अब हम इसके आगे इन तीनों को एक साथ मिला के जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है, यहाँ पर हम क्रोशे को डालेंगे और इस फंदे को इस साइड निकाल लेंगे और पलट के इन तीनों पॉकेट्स को जोड़ के जो जगह बनी है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, इसके आगे भी हम 3 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच इसी जगह पे बनाएंगे इस तरीके से। दूसरी पॉकेट स्टिच इन दोनों पॉकेट्स के बीच में जगह है यहाँ पे बनेगी और तीसरी पॉकेट स्टिच यहाँ पे बनेगी इस तरीके से। अब हम इन तीनों को भी एक साथ मिला के जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे इन दोनों पॉकेट्स के बीच जगह है, यहाँ पर हम क्रोशे को डालेंगे और इस फंदे को इस साइड निकाल लेंगे और पलट के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 2 पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो पहली पॉकेट स्टिच और दूसरी पॉकेट स्टिच इस जगह पे बनाएंगे इस तरीके से। अब हम इन दोनों को भी एक साथ मिला के जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे यहाँ पर इन दोनों पॉकेट्स की भी जगह है तो वहां पे हम क्रोशे को डालेंगे और इस फंदे को इस साइड निकाल लेंगे
पलट के स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहां पर इन दोनों पफिस के बीच में 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और जैसे हमने इन दोनों पीसों को जोड़ा है उसी तरीके से हम इन दोनों पीसों को जोड़ देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस तरीके से मैं इसी तरीके से इन दोनों पीसों को भी जोड़ लेती हूँ और जोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वाला पीस भी जुड़ गया है। अब हम 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर देंगे और इसी तरीके से इन सही पीसों को भी बना के जोड़ लेंगे बीच वाले पीस से। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं इन सही पीसों को बना के जोड़ लेती हूँ और जोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने इन सही पीसों को जोड़ के बना लिया है और जो हमारा लास्ट वाला पीस है उसे हमने 3 जगह जोड़ा है, 1 2 3। अब हम इस थाल पोस्ट की किनारी बनाएंगे इसके आगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच की है। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। और आगे के 2 पफ स्टिच हैं इनके बीच में इस तरीके से क्रोशा को डाल के 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और पलटेंगे और इसी जगह पे 1 सिंगल क्रोशा और बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे, अब इसके आगे ये 2 पफ स्टिच हैं इनके बीच में सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके आगे इसी जगह पर 1 पफ स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे और 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और यहाँ 2 चेन की गैप में इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 पफ स्टिच और बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे और इसी जगह पे 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके आगे 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम यहां तक बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, 1 पफ स्टिच, थ्री चेन, पलट के सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, इस तरीके से हमने इसे यहां तक बना लिया। अब इसके आगे हम यहां पर इन दोनों पफिस के बीच में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम जो हमारे दूसरा पीस है इसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर यहाँ शुरू करेंगे, ये जो दोनों पफिस हैं इनके बीच में जगह है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और जैसे हमने शुरुआत से बनाया था यानी यहाँ से वैसे ही इसी पैटर्न को दोहराएंगे इस वाले पीस में
और इसी तरीके से दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी पैटर्न को मैं दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये किनारी बना के तैयार कर ली है और लास्ट में जहाँ पे हमने शुरू किया था, जहाँ से शुरू किया था वहां पर हमने सिंगल क्रोशिया करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है और इस तरीके से ये किनारी बन के तैयार हो गई है। ये थाल पोस्ट पीछे से कुछ इस तरीके से लग रहा है। दोस्तों आप चाहें तो इसी डिजाइन को यानी इस थाल पोस्ट को और भी इसी तरीके से आगे बढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप जोड़ें, यहाँ पे जोड़ें, यहाँ पे जोड़ें, यहाँ पे जोड़ें, यहाँ पे जोड़ें, यानी इसी तरीके के पीस बनाएं और यहाँ पे जोड़ें और फिर जोड़ने के बाद ये किनारी बना लें। जैसे ये किनारी बनाई है हमने, तो इस तरीके से ये थाल पोस्ट और भी बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये थाल पोस्ट बन के तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये थाल पोस्ट का डिजाइन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिजाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।